दोस्तों, आज की कहानी है धोखेबाज तथा पापी। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, तो कहानी को पूरी सुनिएगा। यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी गांव में एक ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत लगाव रखते थे। दोनों की गुजर बसर अच्छी तरह से हो रही थी। एक दिन किसी बात पर उनकी कहासुनी हो गई। कहासुनी झगड़े तक पहुंच गई। दोनों आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों को बादशाह अकबर के दरबार में फैसले के लिए जाना पड़ा। बादशाह अकबर ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम्हारा झगड़ा किस बात पर है। ब्राह्मण ने बादशाह अकबर को कहा कि औरत बड़ी ही झूठी, मकार तथा फरेबी होती है। उन पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। औरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमेशा विश्वास के लायक नहीं होती। अकबर ने ब्राह्मणी से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। ब्राह्मणी ने उत्तर दिया, जहाँ पना आदमी बड़े ही दुष्ट, धोखेबाज तथा अधर्मी होते हैं, वह बड़े ही पापी होते हैं। किसी की भी अच्छाई उन पर कोई असर नहीं कर सकती। ब्राह्मणी ने अकबर को कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके एक लड़का था। लड़के को बड़े ही लाड प्यार से पाला गया था, जिसके कारण उसकी आदतें बिगड़ गई थी। वह शराब पीने लग गया था तथा बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके संबंध बन गए थे। उसका बाप बहुत अमीर था। लड़के को जुए की आदत भी लग चुकी थी। वह अपने बाप के पैसे को फिजूल खर्ची में उड़ा देता था। साहूकार अपने लड़के को सुधार नहीं पाया। आखिरकार एक दिन उस साहूकार की मृत्यु हो गई। अब लड़के को रोकने वाला कोई भी नहीं रहा था। उसकी आदतें और ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसने अपना सारा धन अपनी बुरी आदतों में गंवा दिया। उसकी बुरी आदतों के कारण उस पर बहुत सारा कर्ज चढ़ चुका था। कर्ज मांगने वाले उसके घर पर आने लगे। आखिरकार परेशान होकर वह अपने घर से निकल गया। चलते चलते वह किसी दूसरे नगर में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात एक सेठ के लड़के से हुई। साहूकार के लड़के ने सेठ के लड़के को अपने बारे में झूठी कहानी बताई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। सेठ का लड़का उसको अपने घर पर ले आया। सेठ ने उसकी झूठी कहानी पर विश्वास करके साहूकार के लड़के को अपने यहाँ दुकान पर नौकरी पर रख लिया। धीरे धीरे साहूकार के लड़के ने उस सेठ का मन जीत लिया। कुछ महीनों के बाद सेठ ने अपनी युवा लड़की की शादी उस साहूकार के लड़के से कर दी। सेठ ने अपनी लड़की को दहेज में काफ़ी सारा सोना तथा धन दे दिया। साहूकार के लड़के के मन में इतना सारा धन देखकर अपनी पुरानी आदतें याद आने लगी। इतना सारा धन देखकर उसने सोचा कि इस धन से उसके सारे कर्ज उतर जाएंगे। आखिरकार एक दिन उसने सेठ से बहाना किया कि अब वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर जाना चाहता है और अपने नगर में ही कोई काम धंधा करके बसना चाहता है। सेठ अपनी लड़की को काफ़ी सारा धन देकर उसके साथ विदा कर देता है और उनके साथ अपने लड़के को भी भेज देता है। चलते चलते उनको एक जंगल में रात हो जाती है। वे तीनों वहीं एक कुएं के पास आसरा ले लेते हैं। लड़के की पत्नी तथा सेठ का लड़का दोनों ही खाना खाकर सो जाते हैं, लेकिन धन के लालच में साहूकार के लड़के को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिमाग सारा धन पाने के लिए कोई योजना बना रहा था। अपनी योजना के अनुसार उसने सेठ के लड़के को मार दिया तथा अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया और सारा धन लेकर वहां से अपने नगर में चला गया। उधर दूसरी तरफ सेठ का लड़का मर चुका था, लेकिन सेठ की लड़की कुआं सूखा होने के कारण नहीं मर पाई। सवेरा होने पर जब उसको होश आया तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक राहगीर को उसकी आवाज़ सुनाई दी तथा राहगीर ने उसको लड़की को कुएं से बाहर निकाल दिया।
लड़की अपने पिता के पास चली आई तथा अपने पिता को अपने पति के बारे में सच्चाई नहीं बताई। उसने अपने पिता को बताया कि कुछ लुटेरे ने उन्हें लूट लिया तथा उसके भाई को मार दिया तथा पति को उठाकर ले गए। उसके पिता ने कहा, बेटी चिंता मत करो, तुम्हारा पति अगर जिंदा होगा तो एक ना एक दिन वापस ज़रूर लौट कर आएगा। दूसरी तरफ साहूकार का लड़का अपने नगर पहुंचकर अपना सारा कर्ज चुका देता है। इसके बावजूद उसके पास काफ़ी सारा धन बच जाता है। वह अपनी पूरी आदतें फिर से शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका सारा धन ख़त्म होने लगा। धन ख़त्म होने के बाद वह वापस उसी सेठ के पास चला आया। वहाँ अपनी पत्नी को जिंदा देखकर वह डर गया। उसकी पत्नी उसको बताती है कि मैंने अपने पिता को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने दामाद को देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दामाद से कहा कि अब तुम्हें कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर रहो। साहूकार का लड़का वहीं रहने लगा, लेकिन सेठ का सारा धन पाने का लालच उसके मन से गया नहीं था। धन के लालच में एक दिन साहूकार के लड़के ने सेठ तथा अपनी पत्नी को मार दिया तथा उसका सारा धन लेकर अपने नगर में चला गया। ब्राह्मणी ने कहा, जहाँपना अब आप ही बताइए, यह कहानी सुनने के बाद क्या आप नहीं मानते कि आदमी कितने धोखेबाज तथा पापी होते हैं। जिस लड़के ने मित्र बनाया, जिस सेठ ने आसरा दिया, जिस लड़की ने दिल से चाहा, उन्हीं को उस साहूकार के लड़के ने फरेब से मार दिया। ऐसा सुनकर बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। बादशाह ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी पत्नी कह तो ठीक ही रही है, तुम स्त्रियों के बारे में गलत राय क्यों रखते हो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जहाँपना ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी नगर में एक रतन सेठ नाम का एक युवा व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर तथा सुशील थी। रतन सेन को व्यापार के लिए बार बार दूसरे देशों में जाना पड़ता था, जहाँ उसको कई कई महीने लग जाया करते थे। उसकी पत्नी बड़ी बेताबी से उसका इंतज़ार किया करती थी। वह अपने पति को बहुत प्यार करती थी। रतन सेन भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। एक बार रतन सेन व्यापार करने के लिए काफ़ी दूर दूसरे प्रदेश को चला गया, जिसके कारण वह 3-4 साल तक घर नहीं आ पाया। इस बीच में उसकी पत्नी को अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन उसने अपनी गली में एक युवक को देखा। उस युवक को देखकर उसकी काम वासना जागृत हो गई, क्योंकि उसके पति को प्रदेश गए हुए कई साल बीत चुके थे और वह काम वासना में तड़प रही थी। वह अपनी सहेली के ज़रिए उस युवक को अपनी सहेली के घर पर मिलने लगी। धीरे धीरे वह उस युवक को शीशे में उतार लेती है और उससे अपनी काम वासना की पूर्ति करवाने लगती है। युवक भी उसको हर तरह से संतुष्ट करता है। धीरे धीरे यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहता है। एक दिन उसका पति रतन सेठ वापस लौट आता है। यह देखकर उसकी पत्नी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में वह युवक पूरी तरह बस चुका था तथा उसे अपने पति रतन सेन से अब कोई खास लगाव नहीं रहा था। अब वह अपने पति को नापसंद करने लगी थी। अपने पति के आ जाने के कारण वह युवक से कई दिनों तक नहीं मिल पाई। 2 महीने के बाद रतन सेन दोबारा व्यापार के लिए प्रदेश चला गया। पति के प्रदेश जाने के बाद वह एक रात को उस युवक के घर चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि वह युवक उसकी सहेली के साथ संभोगरत है। यह देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। वह कुछ भी नहीं कर पाई। वह वहां से वापस चली आई। वह उस युवक की बेवफाई तथा अपनी सहेली के धोखा देने के कारण उनसे बदला लेना चाहती थी। कुछ ही दिनों में उसने सुनार के लड़के को अपनी जवानी के जाल में फंसा लिया।
सुनार का लड़का भी उसके प्यार में पागल हो गया। धीरे धीरे उस औरत ने सुनार के लड़के को अपना हर कहा मानने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सुनार के लड़के को उस युवक तथा अपनी सहेली के बारे में झूठी कहानी सुनाई तथा सुनार के लड़के को उनको रास्ते से हटाने के लिए कहा। एक दिन मौका पाकर उस औरत ने सुनार के लड़के के साथ मिलकर उन दोनों को मार दिया। जब वह औरत तथा सुनार का लड़का पूरी मौज मस्ती करने लगे, धीरे धीरे वह सुनार का लड़का उस औरत को अच्छा लगने लगा। वह उससे शादी करने के लिए भी राजी हो गया, लेकिन उसके पति रतन सेन के होते ऐसा संभव नहीं था। कई महीने ऐसा ही चलता रहा। वे दोनों अब पति पत्नी की तरह ही रहने लगे थे। सुनार का लड़का वहीं उस औरत के घर में आकर रहने लगा। कुछ महीनों बाद जब रतन सेन वापस घर आया तो उसने वहाँ पर सुनार के लड़के को अपनी पत्नी के साथ पाया। यह देखकर रतन सेन आग बबूला हो गया। उसने जब इस बारे में अपनी पत्नी से बात की तो उसकी पत्नी ने रतन सेन को ही बुरा कहा तथा उसको घर से निकल जाने के लिए कहा। उसकी पत्नी के दिल में रतन सेन अब कहीं भी नहीं था। उसने सुनार के लड़के से कहा कि रतन सेन को मारकर हम शादी कर लेंगे। सुनार का लड़का भी यही चाहता था। वे दोनों मिलकर रतन सेन को मारकर घर के पीछे बगीचे में दफना देते हैं। कहानी सुनाने के बाद ब्राह्मण बोला, जहाँ बना अब आप ही बताइए कि क्या औरत मक्कार नहीं होती। दोनों कहानियाँ सुनने के बाद अब आप ही स्पष्ट कीजिए कि औरत ज़्यादा मक्कार होती है या फिर आदमी। अकबर को कोई भी हल नज़र नहीं आ रहा था। उसने दरबारियों से पूछा कि अब आप ही बताइए, दोनों में बड़ा पापी कौन है, औरत या आदमी। दरबारियों में किसी ने औरत को गलत बताया तो किसी ने आदमी को। कोई भी फैसला नहीं हो पाया। बीरबल भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। अकबर ने तब बीरबल से पूछा, बीरबल तुम भी कुछ बोलो और हमें बताओ कि दोनों कहानियों में ज़्यादा पापी कौन है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँ पर इन दोनों कहानियों में औरत ज़्यादा पापी है। अकबर ने पूछा, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, ब्राह्मणी की कहानी में साहूकार के लड़के की अपनी पत्नी ने अपने पिता को सच्चाई ना बताकर गलत किया। अगर वह अपने पिता को सच्चाई बता देती तो उसकी तथा उसके पिता की जान बच सकती थी। किसी का गलत छुपाना भी पाप ही होता है। दूसरी कहानी में रतन सेन की पत्नी ने अपने पति के रहते पर पुरुष से संबंध बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति करके पाप का काम किया। अपनी काम वासना की आग में उसने युवक, अपनी सहेली तथा अपने पति रतन सेन को मरवा दिया। उसकी सहेली ने भी पाप किया। उसकी सहेली को अच्छी तरह पता था कि उस युवक के उसकी सहेली के साथ संबंध है, फिर भी उसने उस युवक के साथ संभोग किया। दोनों कहानियों में तीनों औरत गलत थी। इसके अलावा दोनों कहानियों में साहूकार के लड़के तथा सुनार के लड़के ने गलत किया, लेकिन रतन सेन की कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए दोनों कहानी में औरत ज़्यादा पापी तथा धोखेबाज है, ना कि आदमी। ऐसा सुनकर बादशाह अकबर संतुष्ट हो गए। ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी को भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया और दोनों संतुष्ट होकर अपने घर चले गए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।